हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर पीछे से फ़ैन की आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर कर देना, बट आई थिंक ज़्यादा नहीं आ रही होगी। इन दिस वीडियो विल स्टडी कॉन्वेक्स फंक्शंस। ठीक है, कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस उससे बन सकते हैं वो देखेंगे। कॉन्वेक्स फंक्शंस। अब कॉन्वेक्स फंक्शन की मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखवाता हूँ पहले, फिर मैं उसका मतलब बताता हूँ। एक फंक्शन है f फ्रॉम r टू r, ठीक है, इज़ कॉन्वेक्स इफ़, उसको कॉन्वेक्स बोलेंगे अगर एक इक्वेशन होल्ड हो जाए f ऑफ लेमडा x प्लस 1 माइनस लेमडा y लेस देन इक्वल टू हो जाए लेमडा एफ एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा एफ वाई फॉर ऑल लेमडा बिलोंग्स टू 0 to 1। अगर ये ऐसा होता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। मैं आपको ज्योमेट्रिकल दिखाने का ट्राई करता हूँ एक बार, क्या मतलब है इस चीज़ का। देखो सी, ये है मान लो x, ये है मान लो y, ठीक है, और लेमडा x प्लस 1 माइनस लेमडा y किसी भी लेमडा 0 to 1 के लिए इनके कहीं बीच में होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर लेमडा 1/2 ले लोगे तो क्या बन जाएगा? x प्लस y/2 मिड पॉइंट बन जाएगा। तो ये कहीं भी हो सकता है इसके बीच में। ये कह रहा है कि इसके बीच में कोई भी t है, अगर उसके ऊपर आप फंक्शन अप्लाई करोगे, t इसके ऊपर अगर आप फंक्शन अप्लाई करोगे वो लेस देन होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग। मान लो फंक्शन की वैल्यू यहाँ है और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लाइन तुम ड्रॉ करोगे, ये लाइन है ना, इस लाइन से छोटा रहेगा वैल्यू। यानी कि ये अगर लाइन हो, ठीक है, इससे नीचे रहेगा ग्राफ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ 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 जो भी पॉइंट लोगे इस रीजन में ग्राफ इस लाइन से नीचे रहेगा। एंड दैट इज़ इट। यही तो है कि कॉन्वेक्स फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं इस टाइप की शेप के, जिसमें किन्हीं भी दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाला ग्राफ बनाओगे, उस लाइन ड्रॉ करोगे, ग्राफ उसके लाइन के नीचे ही रहेगा। दिस इज़ कॉन्वेक्स फंक्शन, ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन हो कि किसी भी पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट जो है वो ग्राफ के नीचे रहेगा, ठीक है। चलो वो सब बात की बात है। फिलहाल के लिए ये हमें समझ आया कि कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है, कॉन्वेक्स ग्राफ ये होता है कॉन्वेक्स फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली कॉनकेव होता है, कॉनकेव जस्ट इसका उल्टा, ठीक है, और ग्राफ कैसा होता है? बिल्कुल अपोजिट, ऐसा, ठीक है। चलिए अब कुछ नोट लिख लेते हैं। नोट, convex functions are continuous। convex functions are continuous, ठीक है जी। दूसरा, दे मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन ले लें तो ये सब प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, बट डिफरेंशिएबल नहीं है ये, ठीक है। तो बट अगर डिफरेंशिएबल हो जाए, लिख देते हैं पहले तो, कॉन्वेक्स फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। तीसरा, अगर डिफरेंशिएबल भी हो, इवन डबल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है। क्या? इफ़ f इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ठीक है, देन f इज कॉन्वेक्स if and only if f double dash is greater than 0, greater than equals to 0 for all x। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो वो कॉन्वेक्स होगा, अदरवाइज नहीं। इफ एंड ओनली इफ आई ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन के केस में। फॉर एग्जांपल अगर आप एक फंक्शन, एक क्वेश्चन लिखते हैं f फ्रॉम 0,π/2 टू r एफ एक्स इक्वल्स टू, डिफाइन कर दो, साइन एक्स पावर पाई माइनस पाई टाइम्स साइन एक्स प्लस पाई, ऐसे एक फंक्शन है। रैंडम कुछ भी फंक्शन लिखा मैंने। अब मैं तुमसे पूछूं अगर कि पहला, क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है? f इज़ इंक्रीजिंग। दूसरा, क्या फंक्शन डिक्रीजिंग है? तीसरा, क्या फंक्शन पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। चौथा,
क्या फंक्शन नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2। बस पूछ रखा है पॉजिटिव नेगेटिव कैसा होगा क्या होगा, ठीक है। मैं बस अब ऐसे क्वेश्चन के लिए ना कुछ भी दिया हो तो आपको डेरिवेटिव का यूज़ करना है, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है तो, ठीक है। जैसे अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव करूँगा f'(x) तो वो क्या आएगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव पाई आगे आ जाएगा और sin x की पावर π-1, ठीक है, माइनस पाई और sin x का cos x, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अब कुछ कॉमन ले लो, अगर आ रहा है तो क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, फिर क्या बन जाएगा कोस, कुछ मिस तो नहीं किया मैंने, ओके यहाँ साइन का डेरिवेटिव रह गया कोस, तभी सोच रहा हूँ इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। साइन का डेरिवेटिव cos x और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस पाई cos x साइन का। अब यहाँ से पाई cos x कॉमन ले लो, कॉमन लिया, साइन x पावर π-1 और -1, ठीक है। अब साइन की वैल्यू 1 से बड़ी तो होगी नहीं, तो ये क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव या फिर 0 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये देखना ये क्वांटिटी क्या होगी 0 से π/2 में, तो कोस कैसा होता है पॉजिटिव, ठीक है। कोस कैसा होता है 0 से π/2 में, ऐसे पॉजिटिव होता है ना, कोस पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसी की होगी, नेगेटिव होगी ना, नेगेटिव या लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब f इज़ डिक्रीजिंग। तो ये आपने पता किया फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है देखना पड़ेगा। जैसे कि आप इस फंक्शन की 0 पे वैल्यू निकाल लो, अब आपको पता चला कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन है डिक्रीजिंग। फंक्शन की 0 पे वैल्यू क्या आएगी, 0 पाई आएगी। फंक्शन की π/2 वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल, तो 1 हो गया, राइट। 0 वैल्यू पाई थी, फिर वैल्यू 1 आई किस पे, π/2 पे, तो यहाँ। और फंक्शन कैसा है डिक्रीजिंग, तो ऐसे तो कुछ बनेगा, डिक्रीज होते हो तो ऐसा बनेगा ना, समझ में आई बात। तो ये आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यूज़ कर लिया, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं हम लोग, और लेट मी सी मैं कुछ और बता सकता हूँ। तो एक क्वेश्चन देख लें, एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, मैं इसको नॉर्मल मेथड से भी करा सकता हूँ और मैं इसको एक और मेथड से भी करा सकता हूँ। चलें देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि f'(x) ग्रेटर देन f(x) है फॉर ऑल x, ठीक है, बिलोंग्स टू R, एंड f0 पे 1 है, देन f(1) लाइज इन, पूछा गया है ऑप्शन ए में 0 to e इनवर्स, ऑप्शन बी में e इनवर्स टू रूट e, सी में रूट e टू e और डी में e टू इन्फिनिटी। देखो अब क्या सकते हो आप, मैं बताता हूँ। जब मैं स्टार्टिंग से जब मैं क्वेश्चंस करता मैं क्या करता था, मैं हमेशा ट्राई करता था कि 0 पे 1 वैल्यू देने वाला फंक्शन मुझे मिल जाए और ऐसा कि डेरिवेटिव बड़ा मिल जाए, ये बस सोच, ऐसा कोई फंक्शन मुझे मिल जाए। जनरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा काम कर देते हैं, जैसे कि f(x) इक्वल टू e⁻²x ले लोगे, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा f'(x) ट्वाइस e⁻²x जो कि ग्रेटर देन है f(x) से, और 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। फंक्शन तो मिल गया। इस फंक्शन को सपोज करके तुम अगर f(1) निकालोगे तो क्या आएगा, e² आएगा, जो कि ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें, सिर्फ इसमें है, तो आप ऑप्शन टिक कर दोगे। पहली अप्रोच तो आपकी होनी चाहिए, अगर आपको फंक्शन दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म नहीं है लगाने में, ऑप्शन टाइप एग्ज़ाम है, ठीक है। अब और क्या सोच सकते हैं, अब और ये सोच सकते हैं दूसरा तरीका, इक्वेशन पे आओ, f'(x) ग्रेटर देन f(x) है, इसका मतलब f'(x) माइनस f(x) ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। काइंड ऑफ y' माइनस y ग्रेटर देन 0 है। अब y' माइनस y इक्वल टू 0 को सोल्व कर लो तो आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू e मिलेगा ना, हम क्या कहते हैं d² माइनस 1 0, तो वैल्यू 1 आ गई, राइट। हाँ, या फिर उसके लिए लीनियर के तरीके सोल्व कर लेते हैं इसको, जैसे भी सोल्व करो e⁻x आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
तो ई पावर एक्स आ जाएगा आपको, है ना। ओके, ई पावर एक्स ही आएगा या कुछ और आएगा? यहाँ से आपको हिंट मिलेगा कि फंक्शन ई पावर एक्स फॉर्मेट में आएगा। एक तो ये कर सकते, दो तरीका देखो ना, यहाँ से हिंट मिलेगा आपको कि ई पावर एक्स में आ सकता है फंक्शन। अब एक और तरीका, एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, और ये तरीका है हमेशा यूज़ होगा, मैं जो बता रहा हूँ ये वाला। जनरली ऐसा होता है कि डेरिवेटिव और फंक्शंस जब इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है आपस में, तो समहाउ प्रोडक्ट रूल यूज़ होता है, और वो कैसे यूज़ होता है ना, ऐसे यूज़ होगा, ई पावर एक्स एफ डैश एक्स माइनस ई पावर एक्स एफ एक्स, ये भी तो ग्रेटर देन 0 होगा ना। ई पर एक्स मल्टीप्लाई करने से दिक्कत थोड़ी है कोई, बिल्कुल ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। बट इसका फ़ायदा है, ई पावर माइनस एक्स का फ़ायदा होगा क्योंकि बीच में माइनस है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ, किसी का डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स एफ एक्स, है ना, है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, अब क्या, इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ई पावर माइनस एक्स एफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग, है कि नहीं है? अच्छा, इसका मतलब ई पावर माइनस एक्स एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन ई पावर माइनस 0 एफ 0 हमेशा। और एफ 0 की वैल्यू क्या है? एफ 0 की वैल्यू दे रखी थी 1 दे रखी थी, हाँ एफ 0 की वैल्यू 1 दे रखी थी। दैट मीन्स ई पावर माइनस 0 एफ 0, बट हमें तो 1 निकालना है ना, हाँ 1 निकालना, तो ई पावर माइनस 1 एफ ऑफ 1 इज ग्रेटर देन एफ 0, जो की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। दैट मीन्स एफ 1 इज ग्रेटर देन ई। आप ऐसे सोच सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा मस्त है। जब भी आपको दिखे ना एफ, देखो दो बात याद रखना, अगर आपको एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स दिखे, एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स दिखे, इसमें तो आप फंक्शन से ई पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करके देखते हो, यहाँ पे ई पावर एक्स का, ठीक है। बहुत फेमस टेक्निक है। तो आप, मैंने इसका आपको 2-3 तरीके बताए, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में। चलिए एक बार एक और चीज़ देख लो, लेबनिज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लेबनिज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और पेपर में आ जाता है। क्या होता है ये लेबनिज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन? सीधा सीधा मैं बताता हूँ। अगर आपको डेरिवेटिव करना है एक फंक्शन का जो कि ऐसे है, फाई एक्स टू साई एक्स एफ ऑफ टी डी टी, इस तरीके का फंक्शन, तो वो क्या होगा? अपर लिमिट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स, ठीक है। फंक्शन के अंदर पुट कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, और फंक्शन के अंदर पुट कर दो लोअर लिमिट। बात समझ में आई? ये है लेबनिज़, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत पढ़ा होगा। मैं आपको ना एक एग्जांपल करा के दिखाता हूँ, पेपर के क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इंटीग्रेशन 0 टू एक्स, और ये मैंने क्या लिखा हुआ है? ये मैंने लिखा हुआ है, ओके, मैंने एक अच्छा क्वेश्चन बना रखा था ये, नहीं इससे तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक क्वेश्चन है। ओके, लेंदी हो जाएगा करने में ये क्वेश्चन वैसे, चलो कर लेते हैं, कर ही लेते हैं। ओके, ये है अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन, मतलब ठीक है, इसका यूज सिंपल यूज बता देता हूँ पहले, वरना ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन देख लो, मतलब स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता है। 0 टू एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स, मान लो ऐसा कुछ दे रखा आपको, ठीक है। आपको लिमिट निकालनी है एक्स टेंस टू 0। तो पहली बात तो ये आपको पहचानना पड़ेगा, ये है 0/0 फॉर्म, क्योंकि जब लिमिट यहाँ 0 जाएगी तो 0 से 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये है 0/0 फॉर्म। तो आप क्या यूज़ करोगे? एल हॉपिटल। अब एल हॉपिटल जब यूज़ करते हो तो आप ऊपर नीचे डेरिवेटिव करते हो। ऊपर का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा लेबनिज़ रूल से। वो कैसे होगा? एक्स का डेरिवेटिव 1 और उसको पुट कर दो फंक्शन के अंदर, यहाँ पे टी होना चाहिए हर जगह, टी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ई पावर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, बात खत्म।
और x टेंस टू 0 पे लिमिट क्या आ जाएगी इसकी 0 e पावर 0 1, आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब लेबनिज़ रूल का जो जनरली यूज़ होता है ना, इस तरीके के क्वेश्चन में होता है, आपको जो पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन। अब मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना। एक फंक्शन है आपके पास f फ्रॉम r टू r, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। f फ्रॉम r टू r इज़ थ्राइस डिफरेंशिएबल मान लेते हैं, थ्राइस या ट्वाइस, इज़ ट्वाइस डिफरेंशिएबल सच दैट f ऑफ 1/2n इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या, मैं बस ये बता देता हूँ कि f डैश बताना आपको, f डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड f डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ऑप्शन लिखने में बिना मतलब टाइम ख़राब होगा और कुछ नहीं, हमें समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्या आप बताएगा आपको। देखो, आपको बोला गया f ऑफ 1/2n 0 है हर n के लिए, ठीक है, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो आप हमेशा लिमिट ले सकते हो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ 1/2 पावर n भी क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स लिमिट अंदर चली जाएगी, क्या हो जाएगा f ऑफ, क्योंकि फंक्शन कैसा दे रखा, कॉन्टिन्यूस ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 पावर n इक्वल टू 0, यानी कि f ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ गया, 0। पहली बात तो फंक्शन की 0 पे वैल्यू क्या आई, 0 आई। अभी हमें डेरिवेटिव की नहीं पता, निकालें डेरिवेटिव की वैल्यू, ज़रा देखना। डेरिवेटिव की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, एक तो हम डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, 0 पे डेरिवेटिव निकालते हैं। f डैश ऑफ 0 क्या होगा, वो होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h 0 प्लस h माइनस f0 बाई h, मानते हो। बट ये ऐसे भी लिखा जाता है सीक्वेंशियल वे में, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, कोई ऐसी सीक्वेंस जो कि कन्वर्ज कर रही हो 0 पे, माइनस f0 अपॉन में an माइनस 0, ऐसा भी लिख सकते हो आप। अब इसका मतलब क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये फिगर आउट करना, ठीक है, f ऑफ 1/2 पावर n माइनस f ऑफ 0 अपॉन 1/2 पावर n माइनस 0। f ऑफ 0 तो 0 दे रखा है, ये ऑलरेडी 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, सब 0 बन गया, f डैश 0 भी 0 क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पे क्या आया, 0 आया। ठीक है सर, बढ़िया बात है। अभी क्या करें, अभी डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, डबल डेरिवेटिव के बारे में भी पूछा है। ओके, अभी मैं बताता हूँ गड़बड़ क्या आएगी। अगर तुम f डबल डैश 0 निकालोगे तो होगा लिमिट n टेंस टू 0 f डैश ऑफ ऐसी सीक्वेंस bn जो 0 पे कन्वर्ज कर रही हो, माइनस f डैश ऑफ 0 अपॉन bn माइनस 0। अब ये तो 0 तुमने प्रूव कर दिया, इसका क्या, कुछ सीक्वेंस है तुम्हारे पास डेरिवेटिव्स की, ये गड़बड़ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, तुम्हें पता है कि 1/2n पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, यानी 1/2 पे भी 0, 1/4 पे भी 0, 1 ऐसा हर जगह ना, 8 पे भी, यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, और फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। तो भैया इन देखो, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0, यहाँ पे 0, यानी वैल्यू सेम, तो कहीं ना कहीं बीच में डेरिवेटिव भी तो 0 होगा। यहाँ पे ये b1 होगा जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा, ऐसे ऐसे। यहाँ पे कहीं एक पॉइंट मिलेगा b2 जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा, यहाँ पे भी कहीं मिल जाएगा b3, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी मिल सकता है, बात समझ में आई। तो ये मेरे को सीक्वेंस मिल गई b1 b2 ये डेरिवेटिव्स वाली। ये क्यों आया, ये देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये दो जीरोस के बीच में डेरिवेटिव का एक 0 होता है, ये कौन बताता है, रोल्स थ्योरम। तो इन दोनों के बीच में b1 पे डेरिवेटिव 0 होगा, फिर b2 पे 0 होगा, है ना। तो है ना, f डैश ऑफ bn इक्वल टू 0 फॉर ऑल n and bn converges to 0, that means limit n tends to that means f double dash at 0 equal to limit n tends to infinity f dash of bn minus f of 0 f dash of 0 upon bn minus 0। अब ये तो 0 प्रूव कर रखा हमने, और ये भी 0 दे ही रखा है क्योंकि ऊपर से यहाँ से, तो फंक्शन क्या हो गया, ये डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। दैट मीन्स f डैश ऑफ 0 एंड f डबल डैश ऑफ 0 इक्वल, दोनों क्या होंगे, 0।
इस आर्ग्यूमेंट को अच्छे से समझ लेना, ये कि बिटवीन टू ज़ीरोज़, देखो बिटवीन टू ज़ीरोज़ ऑफ अ फंक्शन डेफिनेटली देयर बी ज़ीरो ऑफ इट्स डेरिवेटिव बाय रोल्स थ्योरम। तो ऐसे करके मैंने एक सीक्वेंस बनाई डेरिवेटिव्स की। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे चलता फिरता क्वेश्चन नहीं है, कभी सोचो कि हाँ मेरे को एक बार में क्यों नहीं समझ में आया, काम करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको सही लगी और मिलते हैं फिर बाद में। ठीक।